हेलो दोस्तों, इन्वेंटर किंग में आपका स्वागत है। आज का पहला इन्वेंशन आपको मून तक ले जाएगा, या कम से कम आपको ये फील तो करा ही देगा कि आप भी जा सकते हैं। कुछ माचिस की तीलियां ले आएं और उनके रेड हेड्स को प्लायर्स से खींचकर काट लें। जब भी हमारे पास काफी हो जाए, उनके सिरों को गाय के झुंड की तरह एक ग्रुप में लाएं और ढूंढें कि हम अपने छोटे से स्पेसशिप के लिए कौन सी बॉडी यूज करेंगे। इस टाइनी सिरिंज के सपोर्ट को बाहर निकालें और जितना ये होल्ड कर सके इसे माचिस की तीलियों के सिरों से भर दें। अपने छोटे साइज के बाद भी इसमें काफी सारी जगह है। जब सिरिंज भर जाए तब सपोर्ट के ब्लैक रबर को निकाल दें और इसका इस्तेमाल इसे टॉप पर सावधानी से लगाकर करें। अपनी आरी ले आएं और उससे सिरिंज के टिप को काट दें। ड्रिल की मदद से होल को बड़ा कर लें और नेल फाइल से, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वैसे ही इसके इररेगुलर किनारों को घिस दें। देखो ये कितना स्मूथ हो गया है, जैसे कि बेबी के बट स्मूथ होते हैं। मैच बॉक्स भी काम आएगा। इसके स्क्रैपर को कैंची से काट लें। देखो ये कितना खुरदुरा लग रहा है। छोटी सी वुडन स्टिक की मदद से स्क्रैपर के पार्ट को चुर्रों में बदलकर इसे काट लेते हैं। चुर्रों में भरने के लिए थोड़ा सुपर ग्लू लें और इसके छिलके को उतरने से बचाएं। समझ गए? स्टफ्ड चुर्रो। मैं इस डाइट के साथ अब और नहीं रह सकता। सब कुछ मुझे खाने की याद दिला रहा है। मुझे कुछ चिप्स चाहिए। हार्डवेयर के इन टुकड़ों में से एक को चुर्रों पर रखें और स्टिक को हटा दें ताकि आप इसे सिरिंज के होल में डाल सकें। बस इसे तब तक पुश करें जब तक कि ये क्लिक ना हो जाए। अब मुझसे ये मत कहना कि ये एडवांस इंजीनियरिंग का पीस की तरह नहीं लग रहा। नट के ऊपर थोड़ा सा ग्लू लगाएं और श्योर हो जाएं कि ये बाहर नहीं निकलेगा। वैसे ये काफी टाइट लग रहा है। अपने पास की स्टेशनरी स्टोर से $5 की कीमत वाला ब्लैक फोम खरीदें और अपनी स्पेसशिप के पंख बनाने के लिए ऐसा क्या है जो रेयर पिंक जैसा दिखाई देता है। इन्हें पोजीशन में अरेंज करें और ट्रायंगल फोम के किनारों को एक साथ चिपका दें। पॉइंटेड क्रॉस के साथ उन्हें ज्वाइन करें। ये स्पेशली डिजाइन पार्ट हमारी स्पेसशिप के बैक पर लगाया जाएगा। शिप के किनारों पर बाकी छोटे ब्लैक ट्रायंगल्स को चिपकाया जाएगा ताकि ये फॉर्मूला नंबर 1 कार से भी ज्यादा तेज हो जाए। हमारा सुपर स्पेसक्राफ्ट मेरे द्वारा ही डिजाइन और मेरे ही द्वारा क्रिएट किया गया है। मेरे द्वारा पेटेंट कराया गया और नासा की क्वालिटी सील भी तैयार है। अब बस हमें फास्फोरस ऐड करने की जरूरत है, जिससे इन्वेंशन एक्टिव हो जाएगा। माचिस की तीलियों को चुर्रो कार्डबोर्ड के अंदर रखें। ध्यान से कहीं ये जल ना जाए। अगर ये ग्राउंड से टच हुई तो इसमें से चिंगारी निकलने लगेगी। अभी ये यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है। चलिए एक स्लिंग शॉट बनाते हैं जो हमारी शिप को छोटा लिफ्ट देगा। इस स्लिंग शॉट को दूसरे इन्वेंशन की तरह काउंट किया जाए। मेरा मतलब है, क्योंकि आप कंप्लेन कर सकते हो कि मैंने सिर्फ 2 ही इन्वेंशन बनाए जबकि मैंने कहा था कि मैं 3 बनाऊंगा। यस, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उस व्यक्ति से जो इस बात को पर्सनली लेगा। ओके, क्लिप को पूरा खोल लें और पॉप्सिकल स्टिक के एक सिरे को डायगोनली काट लें। स्लिंग शॉट के बेसिक शेप को बनाने के लिए काटी गई स्टिक्स में से 2 को एक पूरी स्टिक से चिपकाने का काम करें। हैंडल को अधिक मजबूत बनाने के लिए इसके हर पार्ट पर कुछ और ज्यादा स्टिक्स की लेयर्स लगाएं ताकि हम अपनी मसल्स का जोर इस पर लगाएं तो ये टूटे नहीं। मैं बचपन में इस खूबसूरत टॉय का इस्तेमाल अपने पड़ोसी की विंडो को तोड़ने के लिए करता था। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे तरीके से एक और पॉप्सिकल स्टिक को ओपनिंग पर चिपका दें और सही साइज को मार्क करें। फिर मैं अपनी उंगलियों को प्लायर्स में बदलकर उन टुकड़ों को निकाल दूंगा जिनकी हमें जरूरत नहीं है। स्टिक को वापस ओपनिंग पर रख दें। ये हमारी स्लिंग शॉट को और अधिक मजबूत बनाएगा। उनके लिए जिनके बचपन में ये नहीं था, उन्हें वीडियो के इस पार्ट में मैं दिखाऊंगा कि इसे कैसे यूज करते हैं। या जिनके पास ये नहीं है, मैं भूल गया कि आप में से कई अभी भी बच्चे हैं। जब रबर बैंड इंस्टॉल हो जाए तब हम अपने शिप को वैसे ही उड़ने के लिए भेज सकेंगे जैसे कि आपके क्रश ने आपके साथ किया था। चील की नजर की तरह निशाना लगाओ और अपने शिप को एक्शन के लिए लॉन्च कर दें। ये चाइनीज कोमोडो ड्रैगन की तरह धुआं फेंक रहा है और पॉपकॉर्न कर्नल की तरह फट रहा है। हालांकि अगर हम इसे स्लो मोशन में देखें तो ये ऐसा लग रहा है जैसे आप हबनेरो मिर्ची खाकर बाथरूम गए हैं। जरा इसके बारे में सोचो, ये हर्ट करता है। हमारी शिप के जले हुए हिस्से डाबर पर पड़े हैं। नेक्स्ट इन्वेंशन पहले वाले को भी पीछे छोड़ देगा और ये हमारी भूख भी मिटाएगा। हमारे इस नुकीले टूल की मदद से सोडा कैप के बीच में एक होल बनाएं। इसमें हम छोटी मोटर को डालेंगे जो आपको पता है कि किसके टॉय से निकाली जाएगी। नुकीले सिरे वाले एक हुक लें और फिर हुक को काट दें। हम बस नुकीले पार्ट को रखेंगे। ढक्कन पर इसे आसानी से चिपकाने के लिए टिप को फोल्ड कर दें जिसे हमने ऊपर की तरफ काटा था। फिर इसके ऊपर ढेर सारा ग्लू लगा दें। नुकीले वायर को अंदर डालें और इसे ढेर सारे हॉट ग्लू से कवर कर लें। मैं हैरान हूँ अगर इसे सेल्फ डिफेंस के आइटम में गिना जाता है। इस मिनी कोका कोला कैन को देखो, ये कितना खूबसूरत और खास है। इस पूरी फ्रेंचाइजी में सबसे क्यूट
कैन कौन सा है? कौन? आई एम सॉरी, मैं बस जरा इन छोटी छोटी चीजों को देखकर बड़ा ही प्यारा सा फील करने लगता हूँ। टॉयलेट पेपर के साथ इस शुगरी सोडा कैन को साफ कर लें। कैन के ऊपर लगा टैब खींचकर अलग कर लें और इसकी ओपनिंग के चारों तरफ मार्कर से एक सर्कल बना लें, जिसे हम किसी शार्प टूल से काट लेंगे। मैं सच में नहीं जानता कि ये क्या चीज है, लेकिन ये देखने में काफी सोफिस्टिकेटेड लग रही है, इसीलिए हम इसका इस्तेमाल अपने इन्वेंशन में करेंगे। कैन की एक साइड में छोटे डॉट्स की एक सीरीज बना ले। ये हमें बताएंगी कहाँ छेद करना है, इसलिए ये हमारे सॉसेज ग्रिल के लिए एक आउटलेट की तरह काम आएगा। थोड़ा एल्यूमिनियम फॉइल ले लें, फिर इसे एक छोटी बॉल में रोल कर दें और कैन में हमने जो छेद किया था उसमें इसे डाल दें। इसे एल्यूमिनियम से भरते रहें जैसा क्रिसमस के लिए टर्की को भरा जाता है, और फिर गैस आउटलेट के लिए रेगुलेटर की तरह दिखने वाली इस वियर्ड एक्सेसरी को डालें। लीकेज को रोकने के लिए इसे हॉट ग्लू और डक्ट टेप के कॉम्बिनेशन से सील करें और फिर इसे गैस के कैन से कनेक्ट करें। नॉब को घुमाकर गैस आउटलेट को खोलें और बर्नर जलाने के लिए लाइटर का इस्तेमाल करें जहां हम सॉसेज को ग्रिल करेंगे। आप कह सकते हैं कि ये इन्वेंशन खत्म हो गया, लेकिन हमें अपने लिए सॉसेज पकाने होंगे और उन्हें पकड़ना होगा, और ये हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल होगा। क्या आपको शुरुआत का ढक्कन वाला इंजन और मेटल स्टिक याद है? खैर, ये उसके लिए ही था जिसके लिए ये है। वुडन स्टिक से मोटर को सिक्योर करने के बाद कुछ और पॉप्सिकल स्टिक्स ढूंढें और उन्हें एक के बगल में एक करके लाइन में रख दें। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उस तरीके से ग्लू लगाएं और 2 और पॉप्सिकल स्टिक्स लगाएं जो उन्हें एक साथ जोड़ सके। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, मैं वेकेशन के लिए एक आइलैंड पर हूं और मेरे रूम में समुद्र दिखाई देता है, तो मेरे आगे आने वाले वीडियोस में मेरे कई रिमार्क्स मेरे यहाँ रुकने को लेकर होंगे। मैं ज्यादातर जो भी कहता हूँ वो जोक की तरह लगता है, लेकिन ये किस्सा कहानी है, लेकिन ये एनेक्डोट्स हैं। सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को ले आएं और इन्वेंटर किंग द्वारा पेटेंट कराए गए जाने माने प्रोसेस से वायर्स को कनेक्ट करें। बैटरी को लकड़ी के सपोर्ट से चिपका दें और स्विच को बैटरी से जोड़ दें। एक्सेस वायर्स को मोटर प्लग से जोड़ दीजिए और फिर हम सॉसेज को स्पिन करने के लिए तैयार हैं। शायद मैं इस पर कुछ रोटिसरीज भी बना सकूं, लेकिन अभी के लिए हम सॉसेज के इनिशियल प्लान को जारी रखेंगे। ये काफी मोटे वाले हैं। एक को पैकिंग में से निकालें और उसे रोटेटिंग रोड पर लगाएं। स्टोव ले आएं और उसे सॉसेज के नीचे लाइन में रखें ताकि सॉसेज अच्छे से पक जाए। स्टोव को ऑन करें और कुकिंग प्रोसेस शुरू होने दें। मुझे हॉट डॉग टाकोस की क्रेविंग हो रही है। शायद इसके पक जाने के बाद मैं अपने लिए कुछ डिलीशियस स्ट्रीट टाकोस बनाऊंगा। जब ये बन जाए तब उसे मेटल स्टिक से हटा दें। इसके परफेक्ट गोल्डन कलर को तो देखो, मैं इस कलर को बीच पर भी लाना चाहूंगा। आज का लास्ट इन्वेंशन वो है जिसे मैं आपको दिखाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। हम इस पेन को डिफेंस के लिए एक डेंजरस ऑब्जेक्ट में बदलने वाले हैं। इसके सबसे ऊपर वाले पार्ट और इसके इंक रिजर्वायर को हटा दें ताकि सिर्फ पेन का कवर ही रह जाए, और ये आरी वो सब कुछ काट देगी जिसकी हमें यहाँ जरूरत है, जैसे कि इसके टॉप पर लगा स्क्रू पीस। हम उस पार्ट को भी चॉप करके निकाल देंगे जहाँ पेन की टिप चिपकी हुई थी। जब हमारे पास प्लास्टिक ट्यूब आ जाए तब हम इसमें काउंटर पार्ट लगाएंगे, एक पेंसिल। चलिए अब पेन के डिस्टेंट कजन को भी काट लेते हैं क्योंकि हम सभी यहाँ इक्वल हैं। नो केविन, क्योंकि हम सभी इक्वल हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी उंगलियां काट लें। जस्ट आस्किंग। जिसे हमने अभी कट किया है उस एंड को फाइल करें ताकि हम इसे सुपर स्मूथ छोड़ सकें। ऐसा ही सेम प्लास्टिक ट्यूब में बने होल के साथ करें। हमें इसे पतला बनाना होगा ताकि पेंसिल इस ट्यूब के होल में फिट हो जाए, लेकिन हमें अभी भी उस केबल को जोड़ने की जरूरत है जो सबसे जरूरी काम करेगी। जब तक कि आप मेटल स्ट्रैंड को नहीं देख पाते जिसके थ्रू एनर्जी पास होगी, तब तक बॉक्स कटर की मदद से केबल के सेंटर में एक टुकड़ा छील लें। मेटल ग्रेफाइट को टच करें। ऐसे वायर को लगाएं और किसी कलरफुल टेप से उसे लपेट दें ताकि वो अपनी जगह से मूव ना कर पाए। जब वो एक साथ एक जैसे लगने लगे तब उन्हें वापस होल में डाल दें और उन्हें टैप लगाकर सिक्योर कर लें। अपने पास के स्टेशनरी स्टोर से एक बड़ी पेपर क्लिप खरीदें। जब मैं स्टेशनरी स्टोर में काम करता था तब मैं हमेशा रेगुलर पेपर क्लिप में कंफ्यूज हो जाया करता था, बटरफ्लाई पेपर क्लिप में और ये वाली जिसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। मुझे हमेशा हैरानी हुई है ये सोचकर कि वहाँ इतने सारे क्यों हैं। एक बार जब आप हमारे फ्यूचर रेवोल्यूशनरी एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम का कॉकपिट जोड़ देते हैं तब 2 स्क्रू कैप्स के साथ इसका रिम्स बनाना शुरू करें। इस थोड़े से सुपर ग्लू का इस्तेमाल करते हुए हर कैप को क्लिप से जोड़ दें, जैसे कि मैं कर रहा हूं क्योंकि स्टोर में दूसरा कोई और ग्लू नहीं था। इसका स्ट्रक्चर पूरी तरह से बन चुका है, बस इसका इलेक्ट्रिकल पार्ट मिसिंग है। हमें बैटरी की जरूरत है, कलर चेंज करने वाला येलो बटन और एक साधारण लेकिन रिलायबल क्लैस्प के साथ वायर, प्लस वायर का एक्स्ट्रा पीस भी। ओह,
काफी थकाने वाला लेकिन कनेक्शन करने का जाना पहचाना तरीका। गाइस, इस बात के बीच में आप लोगों से बात करना पसंद करता हूँ। मेरी प्यारी जनता, इस चैनल पर आप जो 30 वीडियोस देख चुके हैं, मैंने उनमें आपको कितनी बार ये सब दोहराया है? और क्योंकि मैं छुट्टियों पर हूँ तो आप लोग मुझे ये क्यों नहीं बताते कि लास्ट बार आप कब अपने रोजाना के कामों की जिम्मेदारियों को छोड़कर कहीं रेस्ट के लिए भाग गए थे? और आपका फेवरेट वेकेशन स्पॉट कौन सा है? जब तक कि आप वो अपने खुशी भरे दिन याद करते हैं, तब तक मैं अपने इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस को टेप लगाकर प्रोटेक्ट कर लेता हूँ और सभी ऑब्जेक्ट्स को जोड़ लेता हूँ। देखिए ये कितना शाइन कर रहा है, ये बहुत खूबसूरती के साथ शाइन कर रहा है। इस फैंटास्टिक इन्वेंशन को बनाने में बीते इस हार्ड वर्किंग डे को खत्म करने के लिए चलिए माचिस की तीली लगाकर इसमें फायर लगाएं। टेबल क्लॉथ लगाएं और इस पर माचिस की तीलियों की डस्ट निकालने के लिए उन्हें कुचलना शुरू कर दें। और अगर आप यूनिक और क्राफ्टी हैं मेरी तरह, तो आप इसे मेरी तरह खुरच भी सकते हैं। वैसे भी ये तभी तक काम करेगा जब तक कि इसमें आग के लिए पाउडर डाला जाता रहेगा। जब ये आपके पास काफी आ जाए तब इसे एक साथ करते हुए कैबिन के अंदर रखें। इस बात का ध्यान रखें दोस्तों कि कुछ भी वेस्ट ना हो जाए। जो हमारे दुश्मनों के खिलाफ लॉन्च किया जाएगा वो एल्यूमिनियम फॉइल की बॉल से ज्यादा और कुछ नहीं है। मिलने में आसान, चीप और मोल्डेबल, ये बिल्कुल परफेक्ट है। इससे ज्यादा पावरफुल, एलिगेंट, डेडली और मानव इतिहास में ये सबसे चीप सिस्टम होगा। इस अटैक में शीट बड़ी ही मुश्किल से बची। ये तो नॉट एक ड्रैगन की तरह आग फेंक रहा है। मुझे लगता है टेस्ट के लिए इतनी तेज जलने वाली चीज लेना बुरा आइडिया था। बेचारा पत्ता अब मछली के पास है। टाइम ऑफ डेथ दोपहर के समय। डेथ का रीजन क्रिएटर किंग का इन्वेंशन। अगर आप और अमेजिंग और सिंपल इन्वेंशन बनाना सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर देखें। साथ ही यहाँ 2 शानदार इन्वेंशन के लिंक्स भी दिए गए हैं और यहाँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। मुझे इस ट्यूटोरियल में ज्वाइन करने के लिए थैंक यू वेरी मच। बाकी नेक्स्ट टाइम।